वाराणसी डीएम ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन। एनडीए के सभी बड़े नेता नामांकन में मौजूद। पीएम मोदी के साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी, हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी भी शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी शामिल। सीएम कोनराड संगमा, प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण भी मौजूद। अंबुमनी रामदास, जीके वासन, जितन राम मांझी, अतुल बोरा भी शामिल। नॉमिनेशन के बाद एनडीए नेताओं से मिले पीएम मोदी। प्रफुल्ल पटेल ने पीएम को पगड़ी पहनाई, दूसरे नेताओं ने पहनाए पटका। पीएम के नामांकन के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, आज का दिन ऐतिहासिक। 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। एनडीए का आंकड़ा जाएगा 400 पार। पीएम मोदी के नॉमिनेशन पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दावा, कहा एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वाराणसी पहुंचे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, बोले नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से उन्होंने अद्भुत काम किया है। पीएम मोदी के नामांकन पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी बधाई। कहा वे लंबी आयु तक स्वस्थ रहकर देश की सेवा करते रहे। पीएम मोदी के नामांकन के बाद बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, विपक्षी नेताओं के कुछ भी बोलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माहौल पीएम मोदी और एनडीए की विजय का प्रतीक। नामांकन में शामिल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, हम 400 पार सीटें जीतेंगे। इंडी गठबंधन को चुनाव में लगने वाला है बड़ा धक्का। पीएम के नामांकन के बाद बोले जनसेना चीफ पवन कल्याण, मैं मोदी की करता हूं पूजा और सम्मान। आंध्र प्रदेश में एनडीए करेगा क्लीन स्वीप। मोदी के नामांकन के बाद बोले चिराग पासवान, एक तरफ एनडीए एकजुट, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बटा हुआ। पीएम का दिया लक्ष्य 400 पार आसानी से करेंगे हासिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अस्वस्थ, सीएम ने आज के सभी कार्यक्रम किए रद्द। पीएम मोदी के नामांकन में भी नहीं होंगे शामिल। पीएम मोदी के नामांकन में 4 प्रस्तावक रहे मौजूद। पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल शामिल। लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर भी बने प्रस्तावक। पीएम मोदी के प्रस्तावक संजय सोनकर बोले, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जो भी काम मिलता है पूरा करता हूं। पार्टी की ओर से इतना बड़ा सम्मान मिलने पर धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने बाबा काल भैरव के किए दर्शन, मंदिर में विधि विधान से की पूजा। नामांकन से पहले लिया आशीर्वाद। काल भैरव मंदिर में पूजा के दौरान पुजारी ने पीएम मोदी को पहनाई विशेष माला। पीएम मोदी ने नामांकन के पहले काशी के कोतवाल से ली अनुमति। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी ने भगवा पटका पहनाकर किया स्वागत। मोदी ने सभी लोगों का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। वाराणसी में नॉमिनेशन से पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे पीएम मोदी। मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने की मां गंगा की आरती। मां गंगा को पुष्प अर्पित कर किया दुग्धाभिषेक। गंगा पूजा के दौरान ध्यानमग्न दिखे पीएम मोदी। पूजा के बाद हाथ जोड़कर किया नमन। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी के साथ मौजूद पुजारी संतोष नारायण बोले, हमने उन्हें चुनाव के सभी चरणों में भारी जीत का आशीर्वाद दिया है। बेगूसराय से हनुमान जी के वेश में वाराणसी पहुंचा मोदी समर्थक। हाथ में गदा, सिर पर कमल निशान की हैट। पीएम मोदी को बताया गरीबों का मसीहा। पीएम मोदी ने काशी दौरे के 2 पुराने वीडियो किए शेयर। लिखा, काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत, अप्रितम और अभिन्न है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादे की तारीफ की। लिखा, गरीब महिलाओं को 1 लाख देने की योजना बनेगी लाइफलाइन। सचिन पायलट ने रायबरेली में इलेक्शन को बताया एक तरफा चुनाव का, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे राहुल गांधी। भुवनेश्वर में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, संविधान बचाने के लिए हम लड़ रहे ये चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिए 5 न्याय, विधानसभा चुनाव में किए 10 संकल्प। चंडीगढ़ में कांग्रेस से मनीष तिवारी ने भरा पर्चा। बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन से है मुकाबला। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए कांग्रेस वर्कर। मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भरा पर्चा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। नामांकन के बाद बोली कंगना, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं मंडी की एक बेटी को मौका मिला है। ऐतिहासिक जीत का किया दावा। नॉमिनेशन से पहले कंगना रनौत ने मंडी में किया रोड शो। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है मुख्य मुकाबला। आनंदपुर साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुभाष शर्मा ने रूपनगर से भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद।
खड़गे के बीजेपी देश को गुलाम बना देगी वाले बयान पर भड़के रवि किशन का इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वह ऐसे ही बोलता है। खड़गे साहब को तुरंत आराम की जरूरत है। खड़गे को हिमालय भेजने के रवि किशन के बयान पर भड़के पवन खेड़ा लिखा, तुमने अपने घर के बुजुर्गों को हिमालय न भेजा होता तो पता होता भारत कब अंतरिक्ष गया, मून मिशन कब शुरू हुआ। तेजस्वी के मछली विवाद में बंगाल सीएम ममता बनर्जी का पीएम पर तंज, कहा मोदी बाबू चखेंगे, मैं आपके लिए पकाऊंगी पर क्या आप खाएंगे। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। संबलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। दिल्ली के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा के लिए दिया निमंत्रण। दिल्ली में आपका वॉशिंग मशीन कैंपेन, एक तरफ सेंट्रल जेल में केजरीवाल की तस्वीर, दूसरी तरफ मोती वॉशिंग मशीन का लगाया पोस्टर। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पार्षदों का एमसीडी सदन में हंगामा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे, हंगामे के बाद सदन स्थगित।